कि व्यक्ति का जो मन है सारे के सारे बंधनों का कारण यही है। जो संसार के जितने भी बंधन हैं सारे के सारे बंधनों का कारण यही है। साधु संत ऋषि महात्मा सब कहते हैं कि ठाकुर जी को भजो, ठाकुर जी को भजो। आप जैसे ही भजने के लिए जाते हैं तो अचानक आपके मन में भाव आता है, अरे अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, आज नहीं कल कर लेता हूँ, कल नहीं परसों कर लेता हूँ। परंतु यह मन के बंधन से नहीं छूट पाता है। कहते हैं कि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, तो चटपट दर्शन हो। हे माता जी, मन में नाना प्रकार की खटपट है। खटपट कई प्रकार की होती है जी। संसारी व्यक्तियों को लेकर खटपट, भगवान के प्रति भी खटपट कि अरे कोई कहता है इन भगवान, यह भगवान श्रेष्ठ हैं, हमें इनको भजना चाहिए। कोई कहता है नहीं नहीं वो भगवान ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमें उनको भजना चाहिए। मन की खटपटी अभी तक नहीं मिट पा रही है। परंतु याद रखिएगा कि जिस दिन मन की खटपट मिट जाएगी उस दिन वह परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह परमात्मा हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे जिस दिन हमारे मन की खटपट मिट जाएगी। परंतु होता क्या है, मन की खटपट मिटाने के लिए हम कथा सत्संग इत्यादि में भी जाते हैं। अरे कथा सत्संग नहीं, श्री धाम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं कि कैसे भी हमारा मन शांत हो, मन शांत हो। परंतु वहां जाकर भी मन शांत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कि मन के हारे बन गए, वन तज वस्ती माए, कह कबीर कहा कीजिए ये मन ठहरत ना। अपने मन को पवित्र करने के लिए कथा सत्संग में गए, परंतु वहां भी हमारा मन ठहर नहीं पा रहा है। वहां भी हमारा मन संसार में लगा हुआ है, वहां भी हमारा मन ध्यान ठाकुर जी में ना लगकर घर में लगा हुआ है। अरे इतना समय हो गया अभी तक कथा संपन्न नहीं हुई, घर तो जाना है। मन बड़ा अटपटा है जी। इतनी तीव्र गति है मन की, इतनी तीव्र गति है मन की कि आप बैठे हुए हो कथा में, परंतु आपके मणि राम जी पहुंच जाते हैं आपके घर पर, आपसे भी तेज, आपके अन्य अन्य कामों में जो आप अन्य अन्य काम छोड़कर आए हैं। ऐसी है मन की गति। अब मन की समस्याएं तो बहुत सारी देख ली, समाधान है क्या? समस्याएं तो बहुत सारी देखी, बीमारियां तो बहुत सारी देखी, परंतु इलाज क्या? तो इलाज यही है। देखो जी, मन एक ताले के समान है जी, ध्यान दीजिएगा। मन एक ताले के समान है और ताले की एक ही चाबी होती है। उस चाबी को हम बाईं तरफ घुमाते हैं तो क्या होता है? ताला खुल जाता है। और उसी चाबी को दाहिनी तरफ घुमाते हैं तो क्या होता है? ताला बंद हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी चाबी को जब हम, अर्थात इसी मन को जब हम संसार में लगाएंगे, संसार की बातों में लगाएंगे, सत्संग में आकर भी संसार का ध्यान करेंगे तो संसार में लगा रह जाएगा और नाना प्रकार के जो बंधन हैं उन बंधनों में बंध ही रहेंगे। परंतु इसी मन को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में लगाएंगे, एक बार टैबलेट लेने से बीमारी खत्म नहीं होती है, और जब बीमारी बड़ी हो तो ज़्यादा समय तक दिखाना पड़ता है डॉक्टर को, ज़्यादा समय तक दवाई लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेना पड़ता है। तो वैसे ही जब एक बार कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरी बार सत्संग में जाइए, दूसरी बार कंट्रोल नहीं हो रहा तो तीसरी बार साधु संतों के पास जाइए, गुरुजनों के पास जाइए, नाम जाप को बढ़ाइए।
जब बीमारी बढ़ जाती है तो जो औषधि की जो खुराक है डॉक्टर लोग उसको बढ़ा देते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आपको इतना डोज तो लेना पड़ेगा, डोज बढ़ जाता है। तो कहने का अभिप्राय, यदि इस मन को आप संसार की बातों में, संसार के नाना प्रकार के साधनों में लगाएंगे तो यह मन वहीं बंधा रह जाएगा। और इसी मन को आप ठाकुर जी के चरणों में लगाएंगे, ठाकुर जी के धाम में लगाएंगे, ठाकुर जी के नाम में लगाएंगे तो मन के सारे बंधन खुल जाएंगे, मन के सारे बंधन सहज खुल जाएंगे।